हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं। जिले को हमने मंडल वाइज लिख रखा है क्योंकि कल हमने मंडल पढ़ाया था, तो आपको जिले को मंडल वाइज याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। ठीक है, देख लेते हैं जिले मंडल वाइज। ठीक है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिसमें से क्या है 18 मंडल हैं। तो हमने 18 मंडल को लिख रखा है यहाँ पे। मंडल वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट इसलिए लिखा है कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, हमने कल ट्रिक पढ़ी थी, कमलम की आवाज बड़ी प्यारी सी आज भीष्मा जैसी। तो कमलम मतलब कैसे कानपुर मंडल आता है। तो कानपुर मंडल में आते हैं टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 6 आते हैं, तो इसमें क्या है कानपुर नगर आता है, कानपुर देहात आता है, इटावा आता है, फर्रुखाबाद आता है और कन्नौज आता है और औरैया आता है। ठीक है, अब देखते हैं कमलम में से क्या, एम से क्या मेरठ। मेरठ मंडल में भी 6 आते हैं, मेरठ मंडल में भी 6 आते हैं क्योंकि ये सबसे बड़े मंडल हैं। ठीक है, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल ये सबसे बड़े मंडल हैं, इसमें भी 6 आते हैं। पहला क्या हो जाता है मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, पाकपत और हापुड़। अब क्या है लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल में भी कितने आते हैं, लखनऊ मंडल में भी क्या है 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मंडल सारे बड़े जिलों वाले हैं। कितने 6। पहला लखनऊ आता है, लखनऊ मंडल में उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी आता है। मेरा बताने का इसलिए ये उद्देश्य है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, दे देगा 4 ऑप्शन, पूछेगा कौन सा जिला लखनऊ मंडल में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, हमने कल ट्रिक पढ़ी कमलम की आवाज बड़ी प्यारी सी आवाज। तो अब कमल हमने पढ़ लिया। ए से क्या हो जाएगा अयोध्या मंडल, जो क्या है दूसरे बड़े मंडल कहलाते हैं, अयोध्या और मुरादाबाद। इसमें क्या है अयोध्या मंडल में क्या क्या आ जाता है आपका, अयोध्या आ जाता है, बाराबंकी आ जाता है, अमेठी आ जाता है, सुल्तानपुर आ जाता है और अंबेडकर नगर आ जाता है अयोध्या मंडल में ही। और मुरादाबाद मंडल में कौन कौन आते हैं, मुरादाबाद मंडल में आता है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। ये मतलब उत्तरी आपके जो है उत्तरी जिले आ जाते हैं इसमें, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अयोध्या, संभल। ठीक है, इसमें से ठीक है। अब क्या है हमने पढ़ लिया कमलम, फिर क्या है कि आवाज बड़ी प्यारी सी आवाज। तो ए से क्या हो जाएगा अलीगढ़। तो अलीगढ़ मंडल में क्या आते हैं, अलीगढ़ मंडल में टोटल आते हैं 4। ठीक है, इन दोनों में हमने पढ़ा क्या, इन दोनों में पढ़ा कि 5 आते हैं, ये दूसरे बड़े मंडल हैं। अब ये तीसरे बड़े मंडल हैं, इसमें क्या है अलीगढ़ में आता है अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक है, ये 4 आ जाते हैं अलीगढ़ मंडल में। फिर बनारस में क्या आ जाता है, बनारस में आ जाता है वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, ये आ जाते हैं आपके 4 वाराणसी में। अब आवाज आगरा, आगरा में आते हैं, आगरा में आपका आ जाता है आगरा आता है खुद, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मैनपुरी इसी में आता है आगरा मंडल से। ठीक है, और क्या है अब आखिरी आता है आपका गोरखपुर मंडल आवाज में। तो गोरखपुर मंडल में आपका आता है गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज। ठीक है, और अब क्या आता है इसके बाद आवाज बड़ी प्यारी सी, बड़ी मतलब बरेली, बरेली में क्या आ जाता है खुद बरेली आता है, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर। तो बरेली मंडल में भी 4 जिले हो जाते हैं आपके। ठीक है, देवी पाटन बड़ी मतलब डीआई से क्या होगा देवी पाटन मंडल। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपके 4 जिले आएंगे।
तीसरे बड़े मंडल हैं ये, क्या होगा इसमें, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। ठीक है। अब क्या है, प्यारी सी, तो प्यारी से क्या आ जाएगा, प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या आएंगे, प्रयागराज में भी आपके 4 आएंगे, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर। ठीक है। अब आता है चित्रकूट मंडल, जो क्या होता है, दक्षिण में होता है आपके झांसी के पास। तब उसके बाद आता है चित्रकूट मंडल। तो चित्रकूट मंडल क्या है, उसमें भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। ठीक है। तो ये 4 जिले इसमें आते हैं, हमने पढ़ा। आप क्या, अब नेक्स्ट देखेंगे सबसे छोटे जो हमारे क्या है मंडल हैं, उनमें कितने कितने जिले आते हैं, 3-3 जिले हमने कल पढ़ा था। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो मंडल। आजमगढ़ मंडल, आवाज बड़ी प्यारी, आज भीष्मा जैसी। तो आज मतलब आज से क्या हो गया, आजमगढ़। तो आजमगढ़ में क्या क्या आता है, आजमगढ़ आता है, मऊ आता है, बलिया आता है। बलिया क्या है आपका, हमने बताया था सबसे क्या है, बलिया आपका पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, आपको याद रखना है। फिर क्या आता है उसके बाद, बस्ती मंडल। तो बस्ती मंडल में क्या आता है, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, इसमें भी 3 जिले आपके आते हैं। फिर उसके बाद आता है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल आपका क्या है, सहारनपुर क्या है, सबसे सहारनपुर जो आपका है सबसे क्या है, उत्तरी जिला माना जाता है, हमने आपको बता रखा है। तो सहारनपुर के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है। तो सहारनपुर में क्या आ जाता है, शामली। शामली क्या है आपका सबसे पश्चिमी जिला, ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी जिला। तो सहारनपुर मंडल में आपको देखने को मिला कि यहाँ हमारा सबसे उत्तरी जिला भी शामिल होता है और सबसे पश्चिमी जिला भी शामिल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, मुजफ्फरपुर नगर। तो सहारनपुर मंडल में शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आते हैं। फिर आता है मिर्जापुर। ठीक है। मिर्जापुर में कौन कौन से आता है, मिर्जापुर में भी 3 आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। ठीक है। तो सोनभद्र को हमने देखा क्या, सोनभद्र को हमने बताया यह क्या है, यह सबसे दक्षिणी जिला है, यह उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। तो हमने देख लिया यहाँ से चारों कि सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक है। तो मिर्जापुर मंडल में आ जाते हैं मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। फिर आपका आखिरी मंडल आता है झांसी, जिसमें भी 3 जिला हैं और झांसी में आता है आपका झांसी, ललितपुर, जालौन। तो ललितपुर के बारे में आपको खास बात ये भी याद रखना है कि ये क्या है, ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, 3 ओर से एमपी से घिरा है। ठीक है, एमपी से घिरा। तो ललितपुर के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि 3 ओर से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो क्या है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इनके मुख्यालय भी होंगे। तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनके सेम नाम से अलग है, मतलब जैसे लखनऊ जैसे कोई जिला है उसके नाम से डिफरेंट जगह पे उसका मुख्यालय है। तो देख लेते हैं क्योंकि आप एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस जिला का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। तो जो अलग रहते हैं ज्यादातर चांसेस रहते हैं उन्हीं को पूछने के। तो देख लेते हैं एक एक करके। टोटल आपके 75 जिला में से 13 जिले ऐसे हैं जिनके क्या है, मुख्यालय अलग है। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर हमने पढ़ा था किस में आता है, मेरठ मंडल में हमने यहाँ पे पढ़ा था गौतम बुद्ध नगर। तो मेरठ मंडल में एक आपका जिला हो जाता है जिसका क्या है, मुख्यालय कहाँ है, नोएडा है। ठीक है। कानपुर देहात हमने पढ़ा था अभी कानपुर मंडल में है, तो इसका क्या हो जाएगा, अकबरपुर माती। ठीक है। ये आपके पेपर में पूछे गए हैं इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या आता है,
अमेठी, अमेठी किस में आता है आपके, अमेठी आपके अयोध्या मंडल में आता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या आता है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर भी आपका कहाँ आता है, अयोध्या मंडल में। तो अयोध्या मंडल में दो आपके जिले ऐसे हो जाते हैं जिनका मुख्यालय दूसरी जगह पे है, अमेठी, अंबेडकर नगर। तो क्या हो जाएगा, अमेठी का गौरीगंज और अंबेडकर नगर का अकबरपुर। ठीक है। फिर क्या आता है, संभल। तो संभल के लिए हमने क्या पढ़ा था, कौन सा मंडल आपका आएगा, मुरादाबाद आपका मंडल आएगा संभल में। यहां से देखिए संभल में मुरादाबाद मंडल, तो मुरादाबाद मंडल का एक है, संभल का क्या है, पवासा। इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है। फिर आपका आता है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर आपका किस मंडल में आता है, तो संत कबीर नगर आपका आता है, आपको याद रखना है किसमें, बस्ती मंडल में आता है संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा, खलीलाबाद। कौशाम्बी आपका किस में आता है, कौशाम्बी आपका आता है प्रयागराज में। यहां से हमने पढ़ा था प्रयागराज मंडल में क्या आता है, कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का क्या है, मंझन पर मुख्यालय है। ठीक है। अब क्या आ जाता है अगला, भदोही। भदोही आपका याद रखना है कि भदोही तीसरा आपका सबसे छोटा जिला है, दूसरा आपका छोटा गाजियाबाद है 910 किलोमीटर, और आपका तीसरा भदोही 1015 किलोमीटर के साथ तीसरा छोटा आपका जिला हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का तीसरा छोटा जिला कौन सा है, भदोही है, जिसका क्या मुख्यालय ज्ञानपुर में है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है, रॉबर्ट्सगंज में। ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कुशीनगर क्या है, पडरौना। ठीक है। जालौन का क्या है, उराई। जालौन आपका किस में आता है, झांसी मंडल में। झांसी मंडल में आपका यहां से देखेंगे क्या आता है, जालौन। जालौन का हो गया उराई। फर्रुखाबाद आपका आता है कानपुर मंडल में। कानपुर मंडल में फर्रुखाबाद आता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, फतेहगढ़ में। और सिद्धार्थनगर आपका आता है, सिद्धार्थनगर आपका आ जाता है बस्ती में। बस्ती के दो हो जाते हैं, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। तो संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद और सिद्धार्थनगर का हो जाएगा आपका नौगढ़। ठीक है। तो ये क्या है, ये मुख्यालय थे जो क्या थे, अपने जिले के नाम से भिन्न जगह पर स्थित थे। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। फिर क्या देखते हैं, अगर पूछा जाए सबसे पहले जो आपका जिला शामिल किया गया था, तो सबसे पहला जिला हमारा क्या किया गया था, महोबा किया गया था। 11/2/1995 को हमीरपुर से काटकर आपका क्या एक नया जिला गठित हुआ था, महोबा। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए जिला कौन सा शामिल हुआ था, तो सबसे पहले जिला शामिल हुआ था जिले के लिस्ट में, तो आपको महोबा लगाना है 1995 जो हमीरपुर से काट के हुआ था। और आपसे पूछा जाए नवीनतम शामिल, न्यूनतम लिख गया है, अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम शामिल जिले आपके जिले के लिस्ट में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना है अमेठी। अमेठी को क्या किया सबसे बाद में अभी लेटेस्ट में शामिल किया गया है। 5 जुलाई 2013 में रायबरेली और सुल्तानपुर से काटकर इसको कुछ क्षेत्र को अमेठी को जोड़ा गया। तो सबसे पहले जिले की लिस्ट अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि जिले की लिस्ट में सबसे नवीनतम जिला कौन सा शामिल है, तो आपको लगाना है अमेठी। अगर उसके बाद पूछा जाए तो आपको लगाना है शामली। शामली के बारे में एक विशेषता और है कि यह अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और इसे 28/9/2011 में मुजफ्फरनगर से काट के अलग किया गया था। ठीक है। और क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो हमने बता रखा है आपको ट्रिक, खीरपुड़ी। ठीक है। सबसे छोटा जिला क्या है, हापुड़। ठीक है। तो ये आज के थे आपके उत्तर प्रदेश के 75 जिले जिनको हमने मंडल वाइज बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। मिलते हैं आपको कल अगली क्लास में उत्तर प्रदेश के मंडल के साथ। आज के लिए धन्यवाद।